शांति। आज 29 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा ने ये राज स्पष्ट किया कि शिव बाबा को ही सर्वशक्तिवान कहेंगे, ज्ञान सागर कहेंगे, किसी और को नहीं। क्योंकि बाबा की याद से ही हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे आत्मा पतित से पावन बनती है, और किसी की भी याद से आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा ही आकर के रावण पर जीत पहनाना सिखाते हैं। 5 विकारों को कैसे जीतना है बाबा युक्ति बताते हैं। आप सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति लेते हो, जिससे आत्मा की खाद निकलती है, आत्मा पावन बनती जाती है। क्योंकि अब हमें आवाज़ से परे जाना है। इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को आवाज़ से परे लेकर जाना है। तो मुख से शिव शिव नहीं कहना, बल्कि उन्हें याद करना है। भक्ति में आप महिमा करते थे, बढ़ाई करते थे। बाबा कहते अब महिमा या बढ़ाई की बात नहीं, पर उसको प्यार से याद करो। क्योंकि बाबा आकर के रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, और रूहानी ड्रिल बहुत नामी ग्रामी है। भारत का योग बहुत मशहूर है, जिसमें आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो, से आत्मा पावन बनती है। इस याद की यात्रा में ही बहुत विघ्न आते हैं, माया के बहुत तूफान आते हैं। माया याद करने नहीं देती। बाबा सहज युक्ति बताते कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहो। कमल पुष्प की भी बड़ी पंचायत होती है। ऐसे जैसे वो उनके बीच में रहते न्यारा प्यारा है, आप बच्चे भी परिवार में रहते कार्य करते हुए सबसे न्यारे प्यारे रहो। एक बाप को याद करते रहो। माया के तूफान कितने भी आए, ज़रा भी कोई विकर्म नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, अपने आप को भी दुख नहीं देना है। कहीं कहीं मूंझते हैं तो बाबा से पूछो कि बाबा इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो बाबा राय देंगे। बाबा कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। बाबा सर्जन भी है, सबके लिए एक जैसी मत नहीं हो सकती। बाबा से पूछेंगे तो बाबा आपको बताएंगे। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत सुंदर पाठ शिव बाबा इस समय बजा रहे हैं। हम बाबा के साथ मददगार हैं। कोई अच्छा पाठ बजाता है तो सब तालियां बजाते हैं। बाबा कहते बाबा का कितना सुंदर पाठ है, और हमें उसके साथ पाठ बजाने का मौका मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी आदि में भी समझाना है, त्योहारों पे भी समझाना है कि कैसे हम सतो प्रधान थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, फिर से सतो प्रधान बनना है। आप ही ऊंच से ऊंच थे, स्वच्छ बुद्धि थे, फिर तुच्छ बुद्धि बन गए। आप अच्छे संस्कारों वाले थे, और अब संस्कार बुरे संस्कार बन गए। कोई भी पाप कर्म नहीं करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब बुरे संस्कार हैं। बाबा कहते ये आप में नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा वरदान में समझा रहे हैं कि बाबा से आपको बहुत अच्छा खजाना मिला है। इस खजाने का मनन करो। जितना आप मनन करेंगे, बाबा की प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाएगी। नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। वैसे भी कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो बच्चे ज्ञान का मनन करते हैं, उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकती। ऐसे कोई वरदान मिलता है, दिव्य बुद्धिवान भव। मनन शक्ति से बाबा की प्रॉपर्टी को अपना बनाने वाले हम दिव्य बुद्धिवान हैं। निर्णय शक्ति के बारे में बाबा ने समझाया कि जहाँ भी उलझते हो, आपका मन उलझन में है, तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ा लो। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। एक बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाना है। सर्वशक्तिवान ने जो रूहानी ड्रिल सिखाई है, 5 स्वरूपों की ड्रिल आज बार बार करते रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। अब तुम्हें आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से
शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। क्वेश्चन है, एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, क्यों? क्योंकि एक बाप को याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाबा तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी, खाद निकलती जाएगी। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, बाबा की याद से क्या क्या होगा। शिव बाबा से आप शक्ति लेते हो, जितना याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी, अर्थात आत्मा में जो 5 विकार हैं वो निकलते जाएंगे। गीता ओम नमः शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो, न तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो भक्ति करते हैं वो तुम बच्चे नहीं कर सकते। तुम भगत थे, अब तुम्हें भगवान मिला। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए, ये तो हो नहीं सकता। सभी भगत भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है ज़रूर, क्योंकि ये राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहार आदि पर भी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। जो त्योहार आते हैं उन पर भी समझा सकते हो। तुम्हें अपने लिए राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है और उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाबा से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं। तुम वो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा की मत पर लड़ाई आदि नहीं। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुम्हें स्मृति आई। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ज्ञान नहीं है। उनको ये भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं और दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाबा स्मृति दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे। 84 जन्म भोग नीचे आए, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। ये तुम्हें भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम नीच बने। बाबा ने समझाया, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेंगे। 84 जन्म भी सूर्यवंशी लेंगे। अब तुम समझते हम विश्व के मालिक थे, तो पावन सतो प्रधान थे। पति थोड़ा ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। उनकी महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। 2 कला कम हो गई, इसलिए संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अब तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। ये भी बच्चों को समझाया। ये ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहमदिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में भटक भटक कर थक गए, इसलिए दिखाया द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते तुम भक्ति करते करते थक गए हो, इसलिए बाबा तुम्हारी थकान दूर कर देता है। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते।
बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। मुख से शिव कहना या बैठे बैठे शिव बाबा बोलते रहना, ऐसे याद नहीं करना, मन में याद करना है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। और ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल का फूल नामी ग्रामी है, उसकी बड़ी पंचायत होती है, फिर भी न्यारा प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अब कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से महाराज कुमार बन जाते हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चे को मिलता, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता। बाबा समझाते याद की यात्रा से तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना, फिर उसके बाद है बाप का वर्षा। पहले ये निश्चय बिठाओ, ये तुम्हारा बेहद का बाप है, उनको समझाना है। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं, देवता हैं। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पे समझाना होता, वह बाप ये दादा। वर्षा उनसे मिलता, वो निराकार है। उनसे वर्षा कैसे मिले, वो है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है, रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता। वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता सबका सदगति दाता एक। उसे ज्ञान सागर कहते हैं। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है, यह ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुम्हें सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति की सामग्री है जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरनी होती। सर्वशक्तिवान एक बाप गाया जाता है। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी एक बाप को ही कहा जाता। उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान हुआ, हम सबको पतित से पावन बना देते, रावण राज्य से मुक्त कर देते। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतनी ही शक्ति मिलेगी। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी, खाद निकल जाएगी। तुम्हें रात दिन ये फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। 5 विकार माया है, इनके साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वो भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए बाबा समझाते, क्या समझाते? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा ना सके। वो तो कह देते सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाबा समझाते तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते, बुरे संस्कार वालों को कहते पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना। अगर कहीं झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वो मत चलाओ। बाबा कहते बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ काटे दिल यार्डे। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके, तो कदम कदम पर पूछना पड़े। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते तो कहते अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुम्हें तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना। ये ज्ञान की बातें बाबा समझाते, उनका ही पार्ट है।
तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं, बड़ाई एक ही है जो सब मनुष्यों को सदगति देता है। बड़ाई केवल एक बाबा की है जो सबका सदगति दाता है। ये भी जानते हैं ब्राह्मण जो बनने थे वही ब्राह्मण बन देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण बने थे कल्प पहले 5000 वर्ष पहले वही अब बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पार्ट मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। वही पार्ट चलता रहता, चक्र रिपीट होता रहता। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मून में क्या है, चंद्रमा में क्या है, उसके ऊपर क्या है। उसके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहाँ क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते। साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पाम्प है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट लेकर ले जाते, आग जला देती। वहाँ मकान बहुत बड़े होते। सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकल जाए। तुम सब आशिक हो, अब माशरुक तुमको कहते। माँ मेकम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। सत्युग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी वर्षा लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होंगे तो जरूर विनाश होगा। इसीलिए महाभारत लड़ाई सामने है। सरल शब्दों में, जो अनेक आत्माएं हैं इस समय फिर घर को जाएंगी, थोड़ी सी आत्माएं सतयुग में आएंगी। इस तरह से इस महाभारत लड़ाई में अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म स्थापित हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? साइलेंस में बैठे, चिंतन करें। पहली पॉइंट, मनसा वाचक कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। बुरे संस्कारों को निकाल, अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने से बातें करनी है। हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। अपने भाग्य का चिंतन करना है, खुशी का अनुभव करना। हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। हमारा कितना अच्छा पार्ट है। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी सबको एक जैसी मिली है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा रहता है, खुशी रहती है। इसलिए कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। जो ज्ञान का मनन करते रहते हैं उन्हें कोई भी उलझन अपनी ओर नहीं खींच सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी आत्माओं को जो मनन करने में बिजी रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज पूरा दिन इस ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे, अनुभव करेंगे। हम भाग्यवान हैं जो भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।